पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ारते हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की हमारी अहम खबर है MBT के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद को लेकर, क्योंकि उन्होंने आज अपना एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कानून साज असम्बली में जो बातें चल रहे हैं उसको लेकर KCR के बातों को देखकर उनको गालिब की महबूबा याद आती है, क्योंकि CM KCR के वादे जो है गालिब की महबूबा की तरह है। वो चाहे 12% रिजर्वेशन हो, वो चाहे एक खाने की मस्जिद हो, और वो चाहे सेक्रेटरी की शहीद मस्जिदें हों। बहरहाल कोई भी वादा पूरा करते नजर नहीं आते CM KCR, इस तरह से कहना है अमजदुल्ला खान खालिद का। और जहाँ तक सवाल उठ रहा है वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर, उसके ताल्लुक से भी अमजदुल्ला खान ने कहा है कि CBCID का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है तेलंगाना गवर्नमेंट के तहत। इस तरह से अमजदुल्ला खान खालिद का कहना है। तो आइए आपको दिखाते हैं अमजदुल्ला खान क्या कहते हैं। पहले तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि तेलंगाना में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसका नाम CBCID है। आइदर इट इज CID और इट इज CBI। अब आप बोलिए कि CID से इन्वेस्टिगेशन करवाते बोल रहे हैं, ठीक है। CID से अगर इन्वेस्टिगेशन करवाते तो CID जो है किसके कंट्रोल में है? CID जो है होम मिनिस्टर के, यानी तो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में रहती CID। और CID की इंक्वायरी, उसमें कोई राज नहीं निकलता। खाली जिसको ब्लैकमेल करना है, जिसको डराना है, बुलाते CM साहब, डरा के केसेस ओपन करते, फिर उसको क्लोज कर देते। ये जो है जैसा साबिक में 12% का चॉकलेट, फिर उसके बाद में वक्फ कमिश्नरेट का चॉकलेट, फिर उसके बाद में जो है आलेर एनकाउंटर के ऊपर जो फर्जी एनकाउंटर करे, मुस्तफ़ाउद्दीन का वाक़या, वटोली में खातिल बाइज्जत बरी हो जा रही, चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर रही। मक्का मस्जिद के बम धमाके में खातिल बाइज्जत बरी हो जा रही। एक मीनार मस्जिद जो शहीद कर दी गई थी उसको मैं बनवा देता हूँ ऐवान असेंबली में। यही अकबरुद्दीन ओवैसी के सवाल पे यही चीफ मिनिस्टर और यही महमूद अली ज़बान दिए। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद अनखरीब हो जाएंगी बोल के 1.5 साल का अरसा हो गया। तो चीफ मिनिस्टर साहब के वादे जो है गालिब की महबूबा के वादे हैं। तो अब मुझे हंसी आई कि जैसा ही CM साहब बोले, पूरे सोशल मीडिया पे CM की वाहवाही शुरू हो गई, वाह 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 बोल के। मैं चैलेंज कर रहा हूँ अकबरुद्दीन ओवैसी से, असदुद्दीन ओवैसी से मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप जो है पार्ट एंड पार्सल है गवर्नमेंट के। अगर वाकई आप दयानतदार है, आप चाह रही हैं कि वक्फ की जितने भी अमलाक तबाह हुए उसके ऊपर इंक्वायरी करके, उसके ऊपर केसेस बुक करके, तो सबसे पहले जो है चीफ मिनिस्टर को ये बोलिए कि साहब आप जो रिकॉर्ड रूम को लाक डाले हुए हैं पिछले 3 साल से, वो लाक खुलाओ आप। कई केसेस जो है लीगल बैटल में हम हार जा रहे हैं वक्फ बोर्ड के, क्योंकि रिकॉर्ड रूम को लाक है। हमारे वकला जो वक्फ बोर्ड के है, वो वकला ले जाकर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम पेश नहीं कर सक रहे, जिसकी ताज़ा मिसाल जो है घोटाला बेगमपेट की ईदगाह का हम केस हार गए। ये 200 करोड़ रुपए की जायदाद है वो घोटाला बेगमपेट की ईदगाह, और ऐसे कई केसेस हम हार गए वक्फ बोर्ड के। तो अब इसमें यह है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो है अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी, कल जाइए CM से मिलके आप बोलिए कि पहली शर्त यह है कि आप वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड रूम खोल दीजिए, ताकि जो है कई केसेस हम हार जा रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ जो है कि वक्फ बोर्ड जो है कमिश्नरेट पावर्स दीजिए। जब तक आप वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट पावर्स नहीं देंगे, स्पेशल ऑफिसर नहीं देंगे, कमिश्नरेट, कई लोगों को नहीं मालूम कि कमिश्नरेट बोल रहे हैं। कमिश्नरेट आने से फ़ायदा क्या होता? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में और वक्फ बोर्ड में एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है वो मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, कोई मंदिर की ज़मीन अगर कब्जा करे तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का जो स्पेशल ऑफिसर रहता है उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर्स रहते, उन्हें जाके जो है वहाँ के कलेक्टर को ऑर्डर करता है कि ये हमारी ज़मीन है, इसको वापस दे दो। बोले तो पेंडिंग इंक्वायरी इमीडिएट वो ज़मीन उसको वापस दे देते। इसलिए जो है कोई भी हिंदू एंडोमेंट की, कोई मंदिर की, कोई ट्रस्ट की ज़मीन कब्जा नहीं होती। तो वक्फ बोर्ड जो है बेवा का दफ्तर बना हुआ है वो। और अकबरुद्दीन ओवैसी 4 दिन से सुन रहा हूँ वक्फ बोर्ड के बारे में पुकार रही। मैं चैलेंज कर रहा हूँ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को कि आप आइए, ओपन डिबेट रखेंगे, कोई भी टीवी चैनल पे आप भी आइए, मैं भी आता हूँ, कि पिछले 94 से लेके यूसुफ अली जब से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, फिर उसके बाद में जो है जितने भी चेयरमैन गुजरे या जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स गुजरे,
और आपके भाई असदुद्दीन ओवैसी जो है 94 से लेके 2004 तक वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे और हमेशा से 3 सीट जो है वक्फ बोर्ड में MIM के कंट्रोल में रहे। पहला MLC कोठे में इनका MLC रहा, कभी अल्ताफ हुसैन रजवी के नाम पे रहा, तो कभी जो है रियाजुल हसन अफंदी के नाम पे है, और MLA कोठे में कभी मौजम खां रहे, तो कभी कोई और रहे, वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे, असदुद्दीन ओवैसी रहे बहैसियत MLA चार मीनार। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कोठे में असदुद्दीन ओवैसी रहे। तो कभी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 3 अराकीन जो है वक्फ बोर्ड में रहते, तो जहां पर 3 एक हो जाते, हर फैसला ये लोग बदल सकते, ये लोग ले सकते। जितने वक्फ बोर्ड के फैसले हुए, आज जो बेवा का रोना रो रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, इसके लिए तुम जिम्मेदार है। डॉक्टर फरहाना's पॉलीक्लिनिक डायग्नोस्टिक मैटरनिटी एंड स्कैनिंग सेंटर बाय डॉक्टर फरहाना अल जाबरी। कई किस्म के मुख्तलिफ स्कैन्स रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट्स में पुराने शहर की खवातीन को सहूलत पहुंचाने के खुसूसी मकसद से ये स्कैनिंग सेंटर खोला गया है। कई मुख्तलिफ मर्ज व अमराज का इलाज डॉक्टर फरहाना पॉलीक्लिनिक पर किया जाता है। डॉक्टर फरहाना अल जाबरी और दूसरे एक्सपर्ट्स की निगरानी में खुसूसी लेडीज और बच्चों का इलाज किया जाता है। एड्रेस याकुतपुरा, बड़ा बाजार, जफर रोड, हैदराबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें।